ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भारत पहुंच चुके हैं, जिन्होंने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किया गया। So it seems that Brazil stands with Prime Minister Modi. अली गौहर साहब, क्यों नहीं इस बात को संजीदा लिया गया और माजरत के साथ तारीख का हिस्सा बन जाती है बहुत सी चीजें। असल गेम खुल के हर रोज सामने आती चली जा रही है, ये गौर से सुनिएगा। सबसे बड़ा सवाल जो इस विजिट के बाद सामने आता है वो ये कि इस विजिट से इन दोनों ने किस किस को क्या पैगाम दिया। प्रेसिडेंट की होने वाली मुलाकात के हवाले से ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी में मजबूत सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत के रवाबित कितने स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं। दूसरी जगह आप स्टेटमेंट देखें तो ऐसे में आपको लगता है कि उनको सपोर्ट करेगा। देखिए, मैं आपको एक बताऊं, खारजा पॉलिसी जो बनाई जाती है ना, कोई मुल्क हो, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन, जो भी है, वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के बनाई जाती है। इस वजह से भारत समझ रहा है कि इसको अब मजीद बढ़ाया जाए इस अपनी सताहत को। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर वैश्विक बहस बहुत तेज है। ऐसे माहौल में ब्रिक्स के एक अहम साथी और स्वतंत्र विदेश नीति के लिए पहचाने जाने वाला लुला का भारत आना कई मायनों में रणनीतिक संकेत देता है। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि ये विज़िट इम्पॉर्टेंट थी मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। एक्सटर्नल सूरत हाल क्या है? एक्सटर्नल सूरत हाल में भारत जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले कर रहा है और बड़ी सही प्ले कर रहा है। भारत जो है वो रूस के साथ उसके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और रूस के साथ वो भारत जो है वो अपनी करेंसी और उनकी रूबल के अंदर वो कर रहा है। वो रूबल में अकाउंट खोलते हैं, ये इंडियन रुपीज में अकाउंट खोलते हैं और इस तरह उनका काम करते हैं। 18 मुल्क हैं जिनमें भारत की करेंसी जो है उनके साथ कारोबार शुरू कर दिया हुआ है। अमेरिका के साथ भी उनका कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, कोई क्वाड के अंदर शामिल है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साउथ अमेरिका का मुल्क जिसमें हाल ही में मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट लुला जो हैं, ही इज टर्निंग डाउन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। ब्रिक्स के मंच पर भारत और ब्राजील पहले से ही एक साथ खड़े हैं और अब ये साझेदारी और भी गहरी होती दिखाई दे रही है। इस यात्रा पर लुला भारत ब्राजील द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे, जहां इस वार्ता में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा, सिविल एविएशन, क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल्स में कई समझौते भारत और ब्राजील के बीच हो सकते हैं। देखिए, साथ फिरना, आगे चलना, पीछे चलना, उन्होंने फोटो खींचते हुए शहबाज शरीफ साहब को पीछे फेंक दिया एंड पे। सरमायाकारी की तरह है, सफारती कामयाबी की तरह है। यानी आप जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के भी आप बहुत कसीदे गाते हैं, आप प्यूटन के भी कसीदे गाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब के भी आप कसीदे गाते हैं, तमाम अरब हुक्मरानों की आप तारीफें करते हैं। चीन में जाते हैं तो उनके साथ आप बड़ी मीठी जुबान बोलते हैं, हर एक को आप एयरपोर्ट पे रेड कारपेट प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके मुल्क में किसी किस्म की कोई सरमायाकारी नहीं आती। ये है अफसोसनाक कारकर्दगी इस हुकूमत की। होना ये चाहिए कि आप जितनी मुलाकातें करें उनका कोई ना कोई फायदा पाकिस्तान को हो, लेकिन फिलहाल तो फायदा कोई दिखाई नहीं दे रहा। तिजारत को $100 बिलियन तक बढ़ाने का इरादा है। खबरों के मुताबिक ब्राजील भारत को फार्मा पावर हाउस मानता है और दवाइयों और हेल्थ टेक्नोलॉजी में अपना निवेश भारत में बढ़ाना चाहता है। सबसे अहम पहलू होगा डिफेंस साझेदारी का। भारत और ब्राजील दोनों बड़े लोकतंत्र हैं और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी। दरमियान एक आउटस्टैंडिंग किस्म की डिफेंस पार्टनरशिप सामने आई है, विच इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, डीप एंड बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, अगर आप वो जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बहरहाल, फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भारत ने, इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, के पास वो तफसीलात लेके आऊँगा जो कि इंतहाई अहम तफसीलात हैं और जिसकी वजह से आसिम मुनीर साहब जो लंच करके सदर ट्रंप के साथ वाइट हाउस से आए थे, उस वक्त से अब तक जो उनका पेट खराब है और लूज मोशन उनको लगे हुए हैं, और उस लूज मोशन की वजह से जो उनकी शक्ल है वो बिगड़ के ऐसी बन गई है, ऐसी नहूसत उसके ऊपर छा गई है जो अपने साथ पूरे पाकिस्तान को लेके डूब गई है। ये शक्ल आप देखिए, और ये शक्ल सिर्फ और सिर्फ
इस वजह से नहीं बनी हुई कि इन्होंने 3 साल पहले $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने का वादा किया था और कहा था कि अरब ममालिक वो तमाम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और आज 3 साल बाद इनकी एक्सटेंशन होगी। खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर चुके हैं, जो कि फील्ड मार्शल हैं। हमारे जो चाचू विस्की हैं, जो दिन को मुल्ला मुनीर होते हैं, उन्होंने अपने जो रूहानी वालिद साहब कहना चाहिए, उनके साथ मिलके, बाऊ भट्ट के साथ मिलके पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाया और $80 बिलियन वो क्या लेके आते। $2 बिलियन की इनकी औकात नहीं रहेगी। $15 बिलियन का इनका टोटल रिजर्व है, जिसमें से $12 बिलियन उधार की रकम है, और वो पहले तो साल आगे हो जाती थी, अब 30 दिन के ऊपर ये आ गए हैं, मिन्नत तरला करने के ऊपर, भीख मांगने के ऊपर, उस मुल्क में जो 3.5 साल पहले उसकी तरक्की के ऊपर जो है कुल्हाड़ा मारा इन फौजी जर्नलों ने, जो हमेशा मारते हैं और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर डाला। दोस्तों, इंडिया का ग्लोबल स्वैग एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। आजकल पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं, और हो भी क्यों ना। ब्राजील के प्रेसिडेंट अभी इंडिया लैंड कर चुके हैं और उनका स्वागत किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। एयरपोर्ट पर उन्हें एक ग्रैंड वेलकम मिला, और ये एक सिर्फ डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, ये इंडिया की बढ़ती ग्लोबल सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा सबूत है। पाकिस्तान की मीडिया ये देखकर हैरान है कि कैसे बड़े बड़े लीडर्स इंडिया के आगे लाइन लगाकर खड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट की विजिट का इतना इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें। वेल, इंडिया इस वक्त होस्ट कर रहा है एक मैसिव AI समिट। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेक वर्ड नहीं है, ये फ्यूचर है, और इंडिया इस फ्यूचर का लीडर बनना चाहता है। इस समिट में सिर्फ ब्राज़ील ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के टॉप कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, PMs और टेक जायंट्स के CEO शामिल हो रहे हैं। PM मोदी ने इंडिया को एक ग्लोबल AI हब बनाने का जो विजन रखा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ब्राज़ील और इंडिया के बीच टेक और सस्टेनेबिलिटी को लेकर काफ़ी बड़ी डील्स होने की उम्मीद है। जब प्रेसिडेंट एयरपोर्ट से निकलकर PM मोदी से मिले, तो दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने लायक थी। दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को हक किया और काफ़ी वार्मली ग्रीट किया। ब्राज़ील और इंडिया के बीच का रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने इंडिया आने से पहले ही कह दिया था कि वो अपने दोस्त मोदी को के इनवाइट पर बेहद एक्साइटेड हैं। ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ये दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब इंडिया की वॉइस कोई इग्नोर नहीं कर सकता। साउथ कॉर्पोरेशन हो या फिर ब्रिक्स का फ्यूचर, इंडिया और ब्राज़ील मिलकर ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा कर रही है कि इंडिया इतने बड़े बड़े इवेंट्स इतने स्मूथनेस से कैसे मैनेज कर रही है। वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पर लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं और हैरान हैं। उनका कहना है, जब पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ रहा है, वहीं इंडिया AI और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बातें कर रहा है। ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट का इंडिया में इतना धमाकेदार स्वागत देखकर वहाँ के एक्सपर्ट्स बस एक ही बात बोल रहे हैं, इंडिया इज़ डेफिनेटली ऑन अनदर लीग। दोस्तों, इंडिया का ये अमृतकाल सच में एक चमत्कार से कम नहीं है। ब्राज़ील से लेकर भारत तक ये दोस्ती आने वाले वक्त में जियोपॉलिटिक्स का रुख बदल देगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया AI की रेस में दुनिया का नंबर 1 देश बन पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।